मंगलाचरण करते हैं। शैल शशि सोमवयणं निम्मलगत्तं पसत्थणानधरं प्रणम्य शिरसा वीरं स्वीर्णानादोपदं वोच्छम्। सकल शशि जैसे सौम्य मुख के धारी, निर्मल शरीर से युक्त और प्रशस्त ज्ञान से संपन्न वीर जिनेन्द्र को सिर से प्रणाम करके हम ग्रंथकर्ता पंच संग्रह के रचनाकार श्रुत ज्ञान से अर्थात आगम के आधार से पदम वोच्छम पद को कहेंगे। तो अभी मोहिनी के प्रत्यय बता रहे थे। ये मोहिनी का आश्रव कैसे होता है, चारित्र मोहिनी का। तो वो थोड़ा महत्वपूर्ण है चारित्र मोहिनी की विषय। इसलिए में चारित्र मोहिनी नाग्नेरति स्त्री चर्या निषेध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। ये चारित्र मोह से होने वाले जो परिशः परिचय है उसमें एक अरति परिचय है। हाँ। तो ये जो अरति परिचय है उसमें कई बार अपने को ऐसा स्थान या ऐसा वातावरण मिलता है जो अपने लिए अप्रीति का कारण होता है, अपने को अरुचिकर होता है। लेकिन उसमें अगर अपन परिचय जय करके धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करते हैं तो विशेष उपलब्धि होती है। ये थोड़ी सी गंभीर बात है। अपने भाग्य ने जो अपने को प्रतिकूलता दी है वो प्रतिकूलता अपने को ऊपर उठाने के लिए दी है। स्वयं को मजबूत बनाने की। हाँ, वो अगर आप उसको अभी टालेंगे, यानी आप प्रतिकूल वातावरण को छोड़कर अनुकूल वातावरण में जाएंगे। देखो, जहां पर अपनी सहन शक्ति से ऊपर की बात होती है वो हम चर्चा नहीं करते। हम ये बता रहे हैं कि अपने को कुछ प्रतिकूलता आ रही है तो थोड़ा सब्र रख करके आप अपने धर्म ध्यान में लगे रहो। तो कुछ समय के बाद जो आपको उपलब्ध होगा वो उसको छोड़ने से उपलब्ध नहीं हो सकता था, वैसा कुछ उपलब्ध होगा। जैसे जिस दिन अंतराय हुआ है उस दिन अगर भोजन होता तो वो लाभ नहीं होता जो अंतराय होने से हुआ। अंतराय कर्म की निर्जरता। नहीं, अंतराय कर्म की निर्जरा तो वो बहुत स्थूल बात हो गई। लेकिन उस अंतराय के काल में जो अपने अंदर, क्योंकि जब भी परीक्षा आता है तो फिर अपन प्रमादी नहीं रह सकते उस समय। परीक्षा से प्रमाद दूर होता है और प्रमाद दूर होने से साधना आगे बढ़ती है। और ये जीवन भर चलते हैं परीक्षा साधु के। दीक्षा के बाद ऐसा एक पल नहीं आता जब एक भी परीक्षा ना हो। कोई ना कोई परिशः चलता अवश्य है। रहता है। तो अब फिर जब बहुत ज्यादा हो जाए तब तो ठीक है, फिर वैयावृत्ति है या फिर और कोई, फिर कुछ कोमलचर्या का भी प्रावधान है ना जो प्रवचन सार में। सुविधाओं के पीछे दौड़ते हैं, सुविधाओं के लिए श्रावकों से अनुनय करते हैं, उनके जीवन में मार्ग चवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशः, यह बात कभी बनती ही नहीं।
वे कुछ एक एक बात ऐसी भी है कि जो पुलाक मुनि है उनको परिचय की भावना ही नहीं होती। 34 उत्तर गुण भावना पेत मनसः मूल गुणेष्वपि कथनचित कदाचित क्वचित प्रतिसेवना, ऐसा कुछ आया ना एक भवती। सरवार सिद्धि में। तो उनको 12 तप करने की भावना ही नहीं होती है, उनको 22 परीक्षाओं को जीतने की भावना ही नहीं होती। लेकिन उनकी लेश्या शुभ रहती है, इससे ये सूचित होता है कि वो कुछ तो अपने अंदर संयत रहते होंगे। पुलाक मुनि है, उनके पास हमेशा ऊपर की 3 लेश्या रहती। बताया ना हाँ। कि अन्य देखो, कषाय कुशील मुनि जो करते तप शैल नदी तट पर वाले मुनि हैं, आतापन आदि योग धारण करने वाले, उनको तो कापोतलेशा हो सकती है। भले ही उनके संयम में कोई ऐसा दोष नहीं आएगा, उनकी प्रतिसेवना तो नहीं होगी, लेकिन लेश्या उनके अंतर्मूर्त के लिए कापोतलेशा बन सकती है, ये लिखा हुआ है। पर पुलाक मुनि के तो बनती नहीं है कापोतलेशा कभी, हमेशा 3 शुभ लेशा में ही रहते। और बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि 6 लेशाओं में जाते। और पुलाक मुनि 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। बकुश प्रतिसेवना कुशील मुनि 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। और कषाय कुशील मुनि जो है वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते, संगनन का योग हो तो। कषाय कुशील होते हुए सर्वार्थ सिद्धि तक जाना बहुत बड़ी बात। नहीं, बड़ी बात तो देखिए, कषाय कुशील का स्वरूप क्या है कि संज्वलन मात्र तंत्राः वशीकृतान्य कषायोदयाः, वो संज्वलन मात्र के अधीन है। अन्य जितनी कषाय हैं, अन्य कौन सी कषाय, तीन चौकड़ी। वो 3 चौकड़ियां तो सभी मुनियों ने वश में कर ली, वो तो किसी मुनि के उदय में नहीं। नवनो कषाय। 9 कषाय जो उनको उन्होंने वश में कर लिया, उदय में है लेकिन फिर भी वो उनके अधीन नहीं है। यानी कषाय कुशील मुनि को शोक नहीं हो सकता, वो हास्य पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। वो जुगुप्सा, रति, अरति, इनमें नहीं जाते। वो वेद के अधीन नहीं होते, बहुत उच्च कोटि के मुनि होते हैं। और वो मुनि नीचे के 3 संगनन वाले भी हो सकते हैं। कषाय कुशील मुनि, भद्रबाहु आचार्य कौन थे, क्योंकि कषाय कुशील से नीचे वाले मुनि श्रुत केवली नहीं होते। पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला नाम श्रुतम, इनका जो श्रुत है, पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीला उत्कर्षेण अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधरा, अधिकतम अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधारी होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो 3 मुनि हैं वो श्रुत केवली नहीं होते। और पंचम काल में जो 5 श्रुत केवली हुए हैं वो ऊपर के 3 संगनन वाले नहीं थे, ये भी स्पष्ट। बिल्कुल। तो इससे ये हुआ कि नीचे के 3 संगनन में भी श्रुत केवली पद बनता है, और श्रुत केवली पद केवल कषाय कुशील मुनि के होता है। निर्ग्रंथ के तो हो ही सकता है, क्योंकि वो तो श्रेणी पर ऊपर चले गए, उससे भी ऊपर चले गए, तो उनके भी बनता है। लेकिन कषाय कुशील मुनि है वो। और कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति, ये भी लिखा है ना कि कषाय कुशील मुनि, निर्ग्रंथ मुनि और स्नातक मुनियों के प्रतिसेवना नहीं है। स्नातक तो केवली भगवान है, और निर्ग्रंथ जो है वो 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले हैं। और बाकी जो कषाय कुशील है वो निचले गुण स्थान में 6ठे से चालू हो जाता है उनका। तो उनमें 4 संयम होते हैं कषाय कुशील में मुनियों में: सामायिक, छेदोपस्थापना,
परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। मत, एक काल में नहीं, भिन्न काल में चारों संयम बनते हैं। मतलब छठे से 10वें तक। हाँ, छठे से 10वें तक के रहते हैं। तो ये जो मुनिराज है कषाय कुशील मुनि, अब इस काल में जो भी जन्मे हैं कषाय कुशील पंचम काल के श्रुत केवली, वो सातवें के ऊपर जा नहीं सकते थे संगनन के अभाव लेकिन में। उनके परिहार विशुद्धि नहीं था। परिहार विशुद्धि तो ऊपर के संगनन में होती है, तो उनके कैसे हो सकती है? और तीर्थंकरों की मौजूदगी में होने हाँ, वाला। परिवार विशुद्धि में तो एक नियम यही है कि तीर्थंकर का सानिध्य होना अनिवार्य है, तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकते ना। पर फिर भी छठे सातवें गुण स्थान वाले जो कषाय कुशील शुद्ध केवली इस काल में हुए पंचम काल में, उनके प्रतिसेवना नहीं थी। प्रतिसेवना का अर्थ होता है संयम से प्रतिकूल कुछ सेवन करना, यही अर्थ बनेगा ना। हाँ, प्रति उपसर्ग प्रतिकूलता का वाचक वाचक है। है। तो उनके प्रतिसेवना नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि उनके प्रायश्चित भी नहीं है। अगर दर्शन और चारित्र में दोष लगेगा तो प्रायश्चित की बात आएगी। ज्ञान की अपेक्षा तो विशुद्ध केवली बन। निश्चित रूप से तो ज्ञान में दोष लगने की गुंजाइश नहीं रही। बची नहीं। रही सबसे ज्यादा दोष की संभावना चारित्र में। और देखिए क्या दर्शन ऐसा है मिथ्या उनका, दृष्टि होते हुए कोई शुद्ध केवली हो सकता है? कभी नहीं। तो फिर रही बात चारित्र में दोष और लगने। सम्यक तो उनका अवगाढ़ सम्यक है ना। ये तो अपन को पता है कि जो श्रुत केवली होते हैं उनका सम्यक दर्शन 10 प्रकार के सम्यक में अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता उतनी दृढ़ता है। हुए नौवा बिना, नौवा सम्यक दर्शन है उनके पास। उतनी दृढ़ता रहे हुए बिना तो सम्यक तो में दोष का वही नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है। रही बात और चारित्र। चारित्र की, तो चारित्र में कह दिया कि प्रतिसेवना नास्ते। तो इतने शुद्ध साधु हैं वो कषाय कुशील मुनि, और उन्हीं को आज एक वर्ग जो है साधु मानता है, बाकी जितने साधु हैं उनको साधु ही नहीं मानते। अगर वे असली में साधु पुलाक मुनि होना भी सरल नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि 5 महाव्रतों में दोष लग रहा है उनका, तो वो पराभियोगा बलाद अन्यतम सेवमान पुलाको भवति बोल, कि वो उपसर्ग आदि के समय अगर जबरदस्ती कोई महाव्रत खंडित कर दे उनका, तब उनको ये पुलाक अवस्था बनती है। और क्वचित कदाचित कथनचित, कहीं कभी किसी प्रकार उनके महाव्रत परिपूर्णता अपरिप्राप्नुवंत, वो महाव्रतों की परिपूर्णता को अपरिप्राप्नुवंत प्राप्त नहीं कर पाते उस समय, लेकिन तो भी भावलिंगी रहते हैं। यानी छठे गुणस्थान से नीचे नहीं होते। असली में मुनि प्रतिक्रमण में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सबका प्रतिक्रमण दिया है ना। रौद्र ध्यान गुणस्थान की अपेक्षा से तो वहां भावलिंग के साथ बनता नहीं, लेकिन तो भी क्या है कि मान लो कभी गुणस्थान से नीचे आकर ऐसे दोष हो गया इस मुद्रा में, तो उसका शुद्धिकरण भी तो आवश्यक है। बिल्कुल। इसलिए ये सब होता है। और जिनका ये कहना है कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो, जब तक और भी जो अंतरंग बातें हैं वो ना हो, तब तक के मुनि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो अब ये कैसे निर्णय हो कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? ये कैसे निर्णय हो कि मेरा कौन सा गुण स्थान है? और फिर वो जो कथन है कि कोई जीव पहले से सातवें गुण स्थान में भी जाते हैं, तो वो पहले सम्यक दृष्टि बन करके अगर दीक्षा लेंगे तो फिर सातवें गुण स्थान में थोड़ी जाएंगे पहले, फिर तो चौथे या पांचवें में जाना पड़ेगा उनको बीच में। तो ऐसा एकांत नहीं है। और दूसरी बात, पंडित दिवाकर जी ने उसके लिए प्रत्युत्तर दिया उनको कि आप अगर ये कहते हो कि सम्यक दृष्टि बनने के बाद ही दीक्षा लेना, तो
मान लो दीक्षा के बाद कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि बन जाए तो वापस घर आ जाना। तो इसलिए इस विषय में बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी से जब पूछा ना कि आप श्रमणों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो बोले श्रमण बने बिना श्रमण के बारे में कुछ बोलने का मुझे अधिकार नहीं है। ये उनकी विनय प्रशंसनीय है बिल्कुल। कि श्रमण के बारे में श्रमण ही बोले तो उचित है। और वो भी श्रमण भी श्रमण की भूमिका के योग्य बोले तो। अगर श्रमण श्रमण की भूमिका का उल्लंघन करके कुछ अनर्गल वचन बोले और अपात्रों के सामने बोले, श्रमणों के विषय में आलोचनात्मक वचन बोले, तो फिर वो तो आगम में सम्मत नहीं है, आगम की उसमें सम्मति नहीं है। ऐसा है। तो ये जो बात चल रही थी यहाँ पर, चारित्रमुनि कर्म के जो प्रत्यय है वो कौन से? तीव्र कसाऊ, तीव्र कषाय है। किसके सामने, क्या, कहाँ, किन शब्दों में कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसका विवेक होना अतीव आवश्यक है। असली में जो मंच होता है ना, वो सामान्यतः कला की अभिव्यक्ति का एक स्थान होता है, आवेश की अभिव्यक्ति का स्थान नहीं होता। आप अपनी वक्तृत्व कला अथवा अ, अपनी साहित्य कला आदि को वहां पर अभिव्यक्त करके सारी सभा को धर्म ध्यान में डुबा सकते हैं। अगर कुशल वक्ता हो, कुशल प्रवक्ता हो, तो इतनी क्षमता होती है, कईयों के पास होती है, कि सभा को अश्रुपूरित करते हुए भी स्वयं अश्रु रहित रहते हैं। श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण दिया ना उसमें, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में, बहुत सुंदर प्रकरण है वो वक्ता के विषय में। तो उसके बदले अगर अपन उसमें वैमनस्य और फिर एक कटुता उत्पन्न करें, तो उसके विषय में तो ऐसा उल्लेख है कि अगर साधु के वचन सुनकर सभा में बैठे हुए श्रोता को आर्त रौद्र ध्यान होता है, तो उसका प्रायश्चित साधु को एक उपवास बताया है। इतने लोगों के परिणामों में विकृति उत्पन्न कराने का दोष, दुख शोक तापाक्रम, इस सूत्र वाली बात बन गई। हाँ, प्रथमाणियों की कथा कहते समय, जैसे राजुलमती, सीता, हम्म। अंजना, इनकी कथा कहते समय लोग सुन रहे हैं, आपने उस तरीके से कहा, लोगों की आंखें नम हो गई। कैसे दुख इन लोगों नहीं ने देखो, झेले। करुणा के आंसू अलग चीज है। हाँ, अनंतमती का जीवन है। हम्म। चंदन बाला का है। चतुर्थ काल होते हुए धर्म का इतना प्रभाव, प्रचार, फैलाव होते हुए किस कर्म के फल स्वरूप इन सतियों ने इतने दुख झेले, लेकिन किसी ने, दूसरों पर दोषारोपण नहीं किया। हाँ, और आत्महत्या के विचार मन में नहीं लाए, बल्कि अपनी ये श्रद्धा सबसे बड़ी को बात थी। दृढ़ बनाते हुए संघर्ष किया। ये सुनकर सामने वाले को, ये चलचित्रों में ऐसा दिखाते हैं कि सीता जी आत्महत्या करने जा रही थी तो फिर उनको वाल्मीकि ऋषि ने रोक लिया था, पर इसमें अपने जैन रामायण में ऐसे आत्महत्या वाली बात नहीं आती। रामानंद सागर ने भी ऐसा कोई नहीं दिखाया। हाँ, रामायण सागर जी ने नहीं दिखाया वो। पर वो पुरानी जो राम संपूर्ण रामायण वगैरह जो है उसमें ऐसे दिखाया गया।
वो तो देखना अपनी होगा, अपनी प्रतिभा। वाल्मीकि रामायण में देखना पड़ेगा ऐसा कुछ आया है कि नहीं आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लिपि लेखक होते हैं ना उसके, हम्म, स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो कभी कभी उसको उसमें वो रोमांचकता लाने के लिए कुछ ऐसी बातें सम्मिलित कर देते हैं। कभी कभी वो बातें चर्चा का विषय भी बनती है, लोग उसकी आलोचना भी कि ये कहाँ से आ गया ये। रानी पद्मावती पर जो चित्रपट निकला, हाँ बिल्कुल। उसके बारे में ऐसा ही बहुत कुछ हुआ। बिल्कुल। वास्तव की कथा क्या है? हाँ बिल्कुल। आप दिखा क्या आप रहे पब्लिक थे? को रोचक बनाने के लिए आप कुछ भी करोगे क्या? इतिहास बदल दोगे क्या? और उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा का उल्लंघन करोगे क्या? कैसे संभव है? हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में इज्जत के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाला राज्य यानी राजस्थान। ऐसा सौराष्ट्र में भी बहुत सारे घटनाक्रम होते, हर जगह हुए पूरे भारत में। मतलब पूरा भारत देश ही ऐसा, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पर सब ऐसी संस्कारी जीव पैदा हुए। समर्पण, त्याग, इज्जत की रक्षा एवं धरती के प्रति प्रीति, बिल्कुल। निष्ठा, जिसे दबाने के लिए सभी आक्रमणकारियों को बेरहमी से नृशंसता दिखानी पड़ी। तो चारित्र मोह के बंध की बात चल रही है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अपन ने पढ़ लिया था। तो चारित्र मोहनी कर्म के दो भेद हैं, कषाय वेदनी अकषाय वेदनी। राग द्वेष से संयुक्त तीव्र कषाय जीव कषाय वेदनी कर्म का, और बहुमोह से परिणत जीव नो कषाय वेदनी कर्म का बंध करता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि तीव्र क्रोध से परिणत जीव क्रोध वेदनी कर्म का बंध करता है। इसी प्रकार तीव्र मान माया लोभ से परिणत जीव मान माया लोभ वेदनी कर्म का बंध करता है। तीव्र रागी अतिमानी ईर्षालु अलीक भाषी कुटिलाचरणी और परस्त्री रत जीव स्त्री वेद का बंध करता है। सरल व्यवहार करने वाला मंद कषाय मृदु स्वभावी ईर्ष्या रहित और स्वदार संतोषी जीव पुरुष वेद का बंध करता है। तीव्र क्रोधी पिशुन यानी चुगलखोर, ये अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी ये महत्व की बात। पशुओं का बद बंधन करने वाला, छेदन भेदन करने वाला, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ अनंग क्रिया करने वाला, व्रतशील और संयमधारियों के साथ कुशील करने वाला, पंचेंद्रियों के विषयों का तीव्र अभिलाषी, लोलुपी जीव नपुंसक वेद का बंध कर। फिर हास्य आदि का तो अपन देख चुके थे। ये खास तो वो अरति परिचय वाली बात आती है ना, हाँ, कि जो स्थान अपने को पसंद नहीं आ रहा है, वहां कुछ समय के लिए आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद फिर आप जब उस इच्छा को जीत लेंगे, वो ही जाता है। देखिए आप माला करने बैठते हैं ना, कोई नया मंत्र है, तो आपको पहली बार माला करने में 20 25 30 45 मिनट या 1 घंटा भी लग जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सरल हो जाती है माला। बस यही स्थिति है, मतलब ये मन का स्वरूप है ये, कि उसको नई चीज दे दो तो थोड़ा सा उसको कठिन पड़ती, और जिसकी उसको आदत है वो आसानी से होती है। तो जब ये कठिनाइयों में अपन जब अभ्यस्त होते हैं, तो फिर निर्जरा विशेष होती है। असुविधा में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, सुविधा में बंद होता है। सुविधा में
इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा का पोषण होता है। असुविधा में अपनी सहनशीलता बढ़ाने का पुरुषार्थ किया। साथ में ये अपने को हमेशा याद रखना, शक्ति तस् त्याग तपस्या, अपनी शक्ति शक्ति का के हिसाब अतिक्रमण नहीं से। करना। स्वास्थ्य खराब है तो ज्यादा खिंचाई नहीं करना। समाधि तंत्र में एक श्लोक भी आया है कि न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धयः निग्रहानुग्रह धियम तथाप्यत्रैव कुर्वति। शरीर जो है अपने, वो सुख और दुख को नहीं भोग सकते। वो जानते ही नहीं है सुख क्या है और दुख क्या है। लेकिन अबुद्धयः, अज्ञानी जीव, बहिरात्मा, जब रागी होता है तो शरीर का ही अनुग्रह करने में लग जाता है, और जब वैरागी होता है तो शरीर का ही निग्रह करने में लग जाता है। अत्रैव निग्रहानुग्रह धियम कुर्वते, इसी के प्रति निग्रह और अनुग्रह बुद्धि बना लेते हैं अज्ञानी जीव। दोनों अज्ञानी है, वैरागी भी अज्ञानी है और रागी भी अज्ञानी है। रागी है वो इसका पोषण करेगा, वैरागी इसका शोषण करेगा। और ज्ञानी क्या करेगा कि वो इसके शोषण को साधन बनाकर कर्मों का शोषण करे। उसका लक्ष्य नौकर्म निर्जरा न हो, कर्म निर्जरा होगी। इतना अंतर है। बाह्य तप अभ्यंतर तप की वृद्धि का कारण बनाकर बिल्कुल। आगे चलना। हम्म। हास्य नौकशाय का बंध। बताया ना अभी, दूसरों को हंसाने वाला, मनोरंजन के लिए दूसरों की हंसी उड़ाने वाला, विनोदी स्वभाव का जीव, कल पढ़ा था अपने, हास्य कर्म का बंध करता है। स्वयं हंसने वाला। अब ये लोग जो हास्य कलाकार होते हैं, ये राज दरबार में भी, राजाओं के सामने भी वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यशस तिलक चंपू में आए, नकलाकार विदूषक। नर्म भर्म, नर्म शब्द, नर्म यानी विनोद, हंसी मजाक करना। तो उनको राजा पुरस्कृत भी करते हैं। तो वो जो ये काम करते हैं, वो अंदर से कभी नहीं हंसते। वो सिर्फ ऊपर से ऐसा नाटक करते हैं, सबको हंसाते हैं। एक बार एक विश्व प्रसिद्ध कोई कलाकार थे, स्टैनली लॉरर। तो वो दुनिया को हंसाते थे, और एक शब्द बोले बिना भी वो सबको हंसा देंगे, ऐसी हरकतें करेंगे वो। तो फिर उनने कहा कि अच्छा अब आप लोग मुझे हंसा के बताओ। तो उनको कोई नहीं हंसा पाया। साधु जनों को देखकर ग्लानि करने वाले, दूसरों को ग्लानि उत्पन्न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, जुगुप्सा कर्म का बंध कर। तो ये सारी बातें थी। तो चारित्र मोह के बंध प्रत्यय का निरूपण कर, जो व्रतशील संपन्न धर्म गुणानुरागी, सर्व जगत वत्सल साधु जनों की निंदा ग्रह करता है, धर्मात्मा जनों के धर्म सेवन में विघ्न करता है, उनमें दोष लगाता है, मद्य मांस मधु के सेवन का प्रचार करता है, दूसरों को कषाय और नौकषाय उत्पन्न कराता है, ऐसा जीव चारित्र मोहनी का तीव्र बंध करता है। इस तरह चारित्र मोह के बंध प्रत्ययों का निरूपण पूर्ण हुआ। फिर आयु कर्म के बंध की बात है। अब आयु कर्म के बंध में क्या है कि चार प्रकार की आयु अलग अलग प्रत्ययों से बंधती है। इसलिए एक समान प्रत्यय लेकर के आयु बंध का वर्णन नहीं किया जाता, हाँ, उनमें अंतर पाया जाता है।
तो फिर उसमें नरकायु आदि का वर्णन है। आज अपन यहीं तक रखते हैं, तो हाँ, ज्यादा विस्तृत नहीं करते। ठीक। इच्छा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद।